ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय खंड से शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है, भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिवजी ने भक्तों का महात्म्य कथा, इतिहास और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। अगला है सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्यामवर्ण वाले राम हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, और गौरवर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। इसी के साथ
आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक शिव जी का सती से वियोग, ये हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू।